लंबे समय से अटकी जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और विकास कार्यों में तेजी लाने की हुंकार भरते हुए संघर्ष वाहिनी ने बुधवार को जिला कार्यालय परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन की ढिलाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी 13 सूत्रीय मांगों को रेखांकित किया। उग्र प्रदर्शन के पश्चात संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि इन जनहित के मुद्दों पर शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और अधिक तीव्र व व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अहम मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है। संगठन ने कंट्रीवाइड स्कूल कठायत बाड़ा के समीप लंबे समय से नासूर बनी जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने, फुलवाड़ी खाईधार सड़क निर्माण के शासनादेश पर तुरंत अमल करने और जिला चिकित्सालय बागेश्वर में डॉक्टरों की भारी कमी को दूर करने की पुरजोर पैरवी की। इसके साथ ही जिले में आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने और जिला अस्पताल के नवनिर्मित वार्डों को आम जनता के लिए तत्काल चालू करने पर जोर दिया गया, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को भटकना न पड़े। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पारदर्शिता को लेकर भी संघर्ष वाहिनी ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यकर्ताओं ने गोमती और सरयू नदियों पर प्रस्तावित पुलों का निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराने तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र सिंह करायत मोटर मार्ग को काफली गैर तक स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करने की मांग की। इसके अलावा नगर पालिका बागेश्वर के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई और सफाई कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया गया। स्थानीय निवासियों की दैनिक समस्याओं को उजागर करते हुए झापन में मेहनरबुंगा क्षेत्र के बाईपास रोड का डामरीकरण जल्द पूरा करने, ट्यूनेरा मजिया खेत मार्ग के दोनों ओर नालियों का निर्माण कराने और नीलेश्वर गौ सेवा समिति को भूमि आवंटित करने का मुद्दा भी शामिल रहा। साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में बंदरों के बढ़ते खौफ से राहत दिलाने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। जिलाध्यक्ष और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि इस बार वे खोखले आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे और जनहित की इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। सर, हम जो आए हैं, जो वहाँ से कलमट का जो पानी है पूरा जो है मकानों में आता है, जिसकी फोटोग्राफ यहाँ पर रखी हुई है। और दूसरा जो सीएम हेल्पलाइन में कम से कम 10 बार हमने ये चीज़ें दे दी है, लेकिन आज तक उसका कुछ भी कारण नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से जो है एक बोला यहाँ से बना करके हम भेज रहे हैं और वो भेजा है, देहरादून गया है कह रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ का आए और वहाँ टेंडर हो और काम जो है शुरू हो। कहाँ की कंट्री वाइड स्कूल के पास में जो कलमट है उसके बारे में है, और आज इसमें जो है 10 साल से हम इसमें कार्यरत हैं, तो चल रहा है। आपका नाम? महेश सिंह कालाकोटी। हमारी समस्या ये है कि हम 2010 से लगभग लगे हैं। वो कलमट सीधे घरों में आ रहा है। वो कठायत बाड़ा कंडीबैट वाला कलमट है जो सीधे घर में घुस रहा है। उसकी निकासी कहीं नहीं है नीचे को, और उसकी निकासी हम गधेरा चाहते हैं। 2010 से लगे हैं, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। घर ढहने के लिए तैयार हो गए, तिरछे हो गए घर, और क्या सबके घरों के अंदर पानी जा रहा है। हम 2010 से लगे हैं, अभी तक ना हमने कितनी बार मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया और ये नगर पालिका और डीएम एसडीएम सबको दे दिया। कितनी बार वो कागज बन रहे, कागज पता नहीं पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, वो नहीं है कह रहे हैं, पर अभी कागज बना है। अभी वो कह रहे हैं देहरादून गया है, अभी तक नहीं आया। उसका समाधान चाहते हैं हम, उसका वो पानी सीधे गधेरा डालना चाहते हैं। हाँ, वो सबके घरों को नुकसान कर रहा है। मेरा नाम सरस्वती कालाकोटी है। हम कठायत बाड़ा कंडीबैट पब्लिक स्कूल के सामने से आए हैं, वार्ड नंबर 7। हम ये चाहते हैं, हमारी मांगे हैं पूरी। हम इसलिए इतने सालों से कह रहे हैं, नहीं हुआ है, अब धरना पे के लिए आए हैं हम लोग। वाहिनी लगातार कई सालों से लगी हुई है और पिछले 3 महीने में भी हमने 2 बार ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को 11 सूत्री मांग को लेकर। अभी हमारी मांगे बढ़ती जा रही हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों से भी हमारे पास सूचना आई है कि उन लोगों को भी कई परेशानियां हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और
हमारी यही मांग है, हम जो ज्ञापन दिए थे पिछले 3 महीने में, उन मांगों पर क्या कार्रवाई की है प्रशासन द्वारा, और अगर संतोषजनक कार्रवाई हुई है तो हम ये धरने को स्थगित करेंगे, नहीं तो हम ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमें बागेश्वर की जनता की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इतने सालों से, इन मांगों में कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा, एक तो कठहरवाला में जो जलभराव वाली समस्या है, उस मामले पर हम कई सालों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, और वहाँ के ग्रामीण तो लगभग 13-14 सालों से इस मामले पे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बावजूद ये मामला आज तक लटका हुआ है। लोगों को आज ये स्थिति हो चुकी है, उनके मकान ढहने की स्थिति हो चुकी है उस पानी से। और दूसरा मामला उसमें था ये फुलवारी में, जो लगभग वो भी 12-13 सालों से फुलवारी जो संघर्ष समिति है, वो आज 30 दिन हो चुके हैं वहाँ धरने पे बैठे हुए। उन लोगों की जो 7 गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, उस का भी शासनादेश वाली मांग है। और उसके बाद हमारे पास जिला अस्पताल में जो बाधा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उस मामले पर हमारे यहाँ पर प्रशासन से लगातार जवाब तलब होते रहा है, मगर अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। ना वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, और जो पिछले लगभग 1-1.5 महीने पहले 7 डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ था, उसमें से कई डॉक्टर यहाँ से जा चुके हैं, उनके जगह पर नए डॉक्टर नहीं पहुँचे हैं। और उसके बाद एक मामला है 108 एम्बुलेंस का, जो 108 एम्बुलेंस लगातार आप देखते होंगे मरीजों को 1-1 घंटे बाद मिलती है, और उनकी स्थिति ऐसी है, वो कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं पर उनके टायर फट जा रहे हैं, कहीं पर गाड़ी बंद हो जा रही है। तो और कई ऐसे मामले हैं। और मैं बताना चाहूँगा, बागेश्वर जिला अस्पताल में जो चौमिले में 16 करोड़ की लागत से जो एक नया वार्ड बनाया गया था, पिछले 1.5-2 साल से वो लगातार बंद है, जबकि बनने के बाद उसको तुरंत जनहित में देखते हुए मरीजों के लिए खोलना चाहिए था। मगर कई बार प्रशासन से वार्ता करने के बाद भी उसमें अभी तक संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे महरबूंगा वाला जो मामला है, उसमें डामीकरण के लिए भी 1.5 से 2 साल हो चुके हैं टेंडर हुए, मगर जो हमारे ठेकेदार से भी बात हुई, उनके द्वारा भी हमें ये बताया गया कि हमें पैसा तक नहीं दिया गया है, उसमें पैसा नहीं है। तो जिला निधि में, जो जिला प्रशासन की अपनी निधि है, उसमें पैसे होने के बावजूद क्यों नगर के बीचों बीच पिछले 7-8 साल से जो सड़क बनने के बाद डामीकरण क्यों नहीं किया गया है? कहीं ना कहीं वो बागेश्वर की लाइफलाइन है। बाईपास अगर वहां से डामर होता तो कहीं ना कहीं बागेश्वर में जो जाम की समस्या है वो भी समाप्त होती। और एक मामला है सरयू और गोमती पुल, जो आपकी बंद हुई है पिछले 4 महीने से, वो लगभग 1.5 साल पहले से लगभग पूरी जर्जर स्थिति में थी। वो प्रशासन से लेकर संबंधित विभाग PMJSY ने भी लिखित रूप से जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को भी दिया हुआ था कि दोनों पुलों का नव निर्माण होना है। उसके बावजूद 1.5 साल से कोई भी DPR बन के नहीं गई, और DPR का कार्रवाई अब चल रही है 1.5 साल बाद। 4 महीने पहले पुल बंद कर दिया गया, तब भी DPR नहीं बनी, और अब सुनाई दे रहा है कि DPR बन रही है। DPR अब बनेगी, और कब पुल बनेगा और तब तक जनता को जो बदहाली का सामना करना पड़ेगा इन पुलों को बंद होने से, उसकी जिम्मेदार कौन है? और बागेश्वर के जनप्रतिनिधियों को ये भी मामला सब पता था। और ऐसा ही मामला मजियाखेत और तुनेरा जो रोड है, उसका डामरीकरण तो बड़ी मुश्किल से हुआ है, मगर उनके दोनों साइड पे नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। आज की डेट में ये स्थिति हो चुकी है, जैसे कठारबाग में जल भराव हो रहा है, सेम स्थिति मजियाखेत, पानीखेत, तुनेरा इस बेल्ट में भी होने लगी है। वो सड़क का पानी सभी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनको भी आने वाले भविष्य में जल भराव वाला खतरा बढ़ते दिख रहा है। इसके लिए भी कई बार प्रशासन को सूचित किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक शासनादेश और यहाँ पर प्रशासन द्वारा आज दिखाया गया है कि यहाँ पर बागेश्वर मुख्य जिलाधिकारी कार्यालय में धरना बैठने की परमिशन नहीं है। आंदोलन के लिए एक स्थल स्थगित निर्धारित किया गया है, जो कि गादी पार के स्टेशन रोड में निर्धारित किया गया है, जिसकी सूचना आज तक हमें कभी नहीं दी। अगर ऐसा कोई भी शासनादेश जनहित की लड़ाई लड़ने वालों के लिए विरोध में बनाया गया है, तो हम इस शासनादेश का भी विरोध करते हैं, और हम यहाँ पर धरने देने बैठे हैं। अगर जरूरत पड़े प्रशासन हमको जेल भेज दे, हमको जबरदस्ती उठा के ले जाए, वो प्रशासन का काम है, और हम यहीं पर धरना देंगे। या फिर हमारी 11 सूत्री मांग है, जो हमने आज तक ज्ञापन दिए हैं, उन मामलों पर क्या कार्रवाई है, संबंधित विभागों को बुला के हमसे वार्ता करें, और हमें दिखाएं कि आपके द्वारा 3 महीने के अंदर, जब से हम आपके नई जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके ही द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।
अगर हम संतुष्ट होंगे तो हम आगे की लड़ाई के बारे में फिर सोचेंगे। बड़ा क्षेत्र में जो एक कलवर्ट के लोकेशन पर पानी के डाइवर्ट होने की वजह से जल भराव की समस्या का हमको संज्ञान है। उसके क्रम में पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ बैठक करके एक डीपीआर इसमें बनाकर शासन में भेजा गया है। चूंकि डीपीआर की लागत थोड़ी ज्यादा है, इसलिए जिला स्तर पर उसका स्वीकृत होना संभव नहीं था आपदा के मानकों के तहत, अतः उसको शासन में भेजा गया है। शासन से भी निरंतर हमारे द्वारा समन्वय बिठाया जा रहा है और जल्द ही उसको स्वीकृत करवाकर कठायत बाड़ा में कलवर्ट का काम जरूर शुरू किया जाएगा। वो भी मांगे जिला स्तर पर हैं, उन पे निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से कठायत बाड़ा का जो प्रकरण है या फिर कुछ जगहों पे सड़क निर्माण के प्रकरण है या फिर सड़क के डामरीकरण के प्रकरण है, ये शासन से संबंधित हैं और इसके संबंध में निरंतर हमारे द्वारा पत्राचार भी किया जाता है और शासन के विभागों के साथ निरंतर हम लोग समन्वय भी स्थापित करते हैं। मीटिंग्स में भी इन इश्यूज को उठाया जाता है। नियम अनुसार सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पूरा प्रयास रहेगा कि सभी प्रकरणों में उचित प्रकार से निस्तारण किया जा सके। देखिए, प्रत्येक जनपद में कोई ना कोई धरना स्थल के रूप में चिन्हित होता है, जहाँ पे यदि किसी को किसी प्रकार का धरना या फिर किसी प्रकार का इस प्रकार की गतिविधि में यदि करना है तो वह उसी स्थल पर किया जाता है, ताकि रोजमर्रा के लोगों की समस्याएं या रोजमर्रा का लोगों का आना जाना प्रभावित ना हो। उसी के क्रम में जनपद में भी एक धरना स्थल चिन्हित है। इसके विषय में समय समय पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा।